हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे एस्ट्रोटेक ऐप में जाके बात ये चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में करियर, कारोबार और निजी जीवन में कुछ परेशानियाँ घिरी रहेंगी। तो ये पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। उनकी उच्च शिक्षा की राह में अड़चनें आ सकती हैं। यदि आप विदेश में अपना करियर या कारोबार करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको उस दिशा में मनचाही सफलता पाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मेष राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें इस सप्ताह धन का लेन देन और कागजी काम करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचे। सप्ताह के मध्य में घर के किसी बुजुर्ग की सेहत खराब रहेगा, जिससे आपका मन चिंतित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में यदि आप लोगों को मिला जुलाकर काम करते हैं तो आपके लिए वह समय थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। इस दौरान आपको सोचे हुए काम आपका समय पर पूरा करने के लिए समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना होगा। इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको बेवजह परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे में अपने लव पार्टनर का भूल कर भी विश्वास ना खोए और ना ही उसे नाराज करते हैं। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के जातकों के सप्ताह अपमान और अभिमान दोनों से बचने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार का दिखावा या किसी चीज़ का घमंड न करें, अन्यथा आपको अपने आप से छिटक सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। मार्केटिंग, ट्रेडिंग और कमीशन पर काम करने वालों के लिए यह सप्ताह गुड लक लेकर आया है। इस सप्ताह इन क्षेत्र से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में धाक रहेगी। आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। भूमि भवन की क्रय विक्रय की कामना आपकी पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग दिख रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको आत्मीय लोगों को नाराज करने से बचना होगा, अन्यथा आपकी वाणी या व्यवहार के चलते सालों से बने संबंध में दरार आ सकती है या फिर वो टूट भी सकते हैं। इस दौरान आपको घर परिवार की समस्या का हल निकालते समय स्वजनों की भावनाएं एवं अपेक्षाओं की अनदेखी करने से बचना होगा। लव लाइफ के लिए सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह आपका लव पार्टनर के साथ आप हंसी खुशी के पल बिताएंगे। और यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। और सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग एक पिकनिक या पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अपने कामकाज को लेकर काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। तो वहीं निजी जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। हालांकि आपको खुद भी अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको इस समय मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो सकती है। सेहत खराब होने पर आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिनके चलते आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान उधार धन लेने की नौबत भी आ सकती है। इस दौरान आपको अपने कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायक होने के कारण आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। प्रेम संबंध में किसी भी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ तनातनी हो सकती है। प्रेम संबंध में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए मित्र काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इस दौरान प्रेम और निजी जीवन में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सुख और सहयोग बना रहे। फिर बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं तो और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको इस सप्ताह कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है। यदि आपको बीते समय से कुछ सप्ताहों से पैसे की किल्लत चल रही थी तो और आपकी आर्थिक स्थिति इस सकारात्मक परिवर्तन से देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में आप हर काम को हड़बड़ी में करेंगे, लेकिन सौभाग्य का साथ मिलने के कारण आपको प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर काम करने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह पूर्वार्ध भले ही थोड़ा सा मंदी भरा रहे, लेकिन उत्तरार्ध में आपको होने वाले लाभ से सभी घाटे की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय से आपकी लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध में आपकी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपसे सामंजस्य कायम रहेगा।
जीवन साथी के साथ जो है सुखद पल बिताने का अवसर प्राप्त होंगे और सेहत सामान्य बनी रहेगी। फिर बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए समय जो है बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आपकी मनचाही सफलता की प्राप्ति भी होगी। यदि आप लंबे समय से अपना घर या जमीन खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आपको इस सप्ताह कोई अच्छा सौदा हाथ लग सकता है। इस सप्ताह भूमि भवन और वाहन सुख का जो है प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों पर सीनियर मेहरबान रहेगी, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में उन्हें अनुकूलता बनी रहेगी। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए बेहद ही शुभ समय है। आपके पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही आपकी आय की भी नए स्रोत बनेंगे। यदि आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की योजना पर काम कर रहे हैं तो आपको इस दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है। बाजार में आई तेजी का आपको लाभ उठाने में सफल रहेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। भाई बहनों एवं परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ जो है आपका प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लव लाइफ भी शानदार रहने वाली है। इस सप्ताह आपको लव पार्टनर के साथ कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ स्थल में भी जाने की संभावना दिख रही है। फिर बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सेहत और संबंध दोनों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जिसके चलते आपको न सिर्फ शारीरिक या मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, बल्कि आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी। इस सप्ताह आपको अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचना चाहिए। यदि आप इस बात की अनदेखी करते हैं तो कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों से जो है विवाद हो सकता है। घर परिवार के सदस्यों के बीच भी आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। सप्ताह के मध्य में आपकी आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको किसी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए इष्ट मित्रों से धन उधार लेना पड़ सकता है। यदि आप किसी के साथ भूमि भवन या फिर अन्य बात को लेकर वाद विवाद चल रहा है, उसे कोर्ट कचहरी में ले जाने के बजाय बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा आपको बेवजह की तमाम परेशानी झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने व्यस्त जीवन में समय में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। फिर बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम अपनी जेब, समय और अपनी ऊर्जा को देखते हुए हाथ में लेना चाहिए, अन्यथा आपको ना ही परेशानी उठानी पड़ सकती है, बल्कि यदि आप चाहते हैं कि आपके काम सोचे हुए समय पर पूरा हो और आपको दिक्कत न उठानी पड़े, तो आपको इस सप्ताह लोगों को मिला जुला कर काम करना चाहिए। इस सप्ताह जितना आप अपने आप को माहौल में ढालेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान घर की मरम्मत या फिर किसी सदस्य की खराब सेहत से इलाज में आपका धन जो है ज़्यादा खर्च हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको अपना कामकाज आगे बढ़ाने की दृष्टि से कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को 2 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे करने में भी जरा संकोच नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर व्यावसायिक मामलों में धैर्य का परिचय देते हुए सावधानी के साथ ही कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इस सप्ताह आपके निजी संबंध में उतार चढ़ाव तेज बने रहेंगे। नव पार्टनर के साथ थोड़ी तकरार चलती रहेगी। हालांकि अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए सावधानी के साथ ही कोई कदम आगे बढ़ाएं और वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्यक्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर आपका किसी दूसरे विभाग या शहर में तबादला हो सकता है। हालांकि आपके पेशेवर और निजी जीवन में आए सभी बदलाव सकारात्मक एवं शुभ फल देने वाले रहेंगे। इस दौरान आप अपने बुद्धिबल से उम्मीद से ज़्यादा सफलता और धन लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत और सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से आपको भविष्य में किसी बड़ी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय ज़्यादा शुभ और लाभप्रद होगा। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अधिकांश समय जो है धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में बीतेगा। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ स्थल पर जाने के भी योग बन सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो इस सप्ताह ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है। वही पहले से चले आ रहे संबंध भी अच्छे होंगे। फिर बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई काम जल्दबाजी या असमंजस में करने से बचना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और धन का लेन देन और कागजी काम बेहद सावधानी के साथ करें। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थोड़ा सा थकान भरी लेकिन मनचाहा फल देने वाली साबित होगी।
यदि नौकरी करते हैं तो शहर के बाहर की जाने वाली यात्राएं आपको भविष्य में शुभ लाभ देने वाली साबित होंगे, क्योंकि इस दौरान आपके संबंध प्रभावी लोगों के साथ बनेंगे। यदि आप रोटी रोजगार की तलाश में हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े लोगों को किसी शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है। समाज सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को इस दौरान कोई विशेष सम्मान का पद मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको परेशानी का कारण आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। प्रेम संबंध में बहुत सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए उससे उपेक्षा न करें। फिर बात करते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपने करियर और कारोबार से जुड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से अपने करियर में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको इस सप्ताह की शुरुआत में कहीं से बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन इस संबंध में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें और अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लें। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभता एवं लाभ लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपने कारोबार में तेजी से वृद्धि होता हुआ पाएंगे। इस सप्ताह बाजार में आई तेजी से आपको लाभ होगा। वही मार्केट में फंसा धन आसानी से निकल आएगा। थोक के मुकाबले फुटकर व्यवसायियों से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। कामकाजी महिलाओं के पद और कद में बढ़ोतरी होने से उनका न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान को मिलने वाली सफलता आपकी खुशियों को दुगनी वृद्धि करेंगी। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर करते हैं तो आपकी सेहत भी सामान्य रहने वाली है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। माता पिता की तरफ से आपको विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो बीते सप्ताह के मुकाबले कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा और सुकून देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपका लंबे समय से अटका काम पूरा हो जाएगा और आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप रोटी रोजगार के लिए भटक रहे हैं और अपनी आजीविका का इंतजाम इस सप्ताह आपकी हो जाएगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह खुद की कठिनाई से भरे जो आपका समय चल रहा है उससे आप बाहर निकल पाएंगे। इस सप्ताह भूमि भवन को क्रय विक्रय से संबंधित प्रयास के शुभ फल प्राप्त होंगे। निजी व्यवसाय करने वाले लोगों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग कमीशन पर काम करते हैं उनके लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपना टारगेट समय पर पूरा करने में वो कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में यदि आप अपनी वाणी और व्यवहार पर अच्छा कंट्रोल करेंगे तो आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाएंगे, बन जाएंगे। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। रिश्ते नाते के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बलवत्त बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर बॉन्डिंग होगी और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल व्यतीत होगा। फिर बात करते हैं मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में कामकाज के दिक्कत चलते आपकी बीता शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी। समय पर काम के पूरा न होने के कारण आपके मन में भारी असंतोष रहेगा। हालांकि तमाम तरह की हताशा और निराशा के बीच आपकी कोशिश वर्तमान परिस्थितियों से उबरने की रहेगी, जिसका सुखद परिणाम आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन को पटरी में लाने के कई बड़े मौके मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, तो वहीं इस दौरान किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको अचानक से कहीं से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप सरकारी योजना में आपका धन अटका है तो वही किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से निकल सकता है। कुल मिलाकर सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी समस्याओं में कमी और आपकी साख में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ पैदा हुई गलतफहमी दूर होगी और निकटता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी की किसी बड़ी उपलब्धि से आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये थी सभी राशियों के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।